नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उज्ज्वल और आप देख रहे हैं माई पाठशाला। यूपी सरकार ने आपके हाथ में एक झुंझुना पकड़ा दिया है और इस झुंझुने का नाम है यूपीएसआई का नोटिफिकेशन। मैंने डिसाइड किया है कि मेरे छोटे भाइयों के सारे छात्रों के हक के लिए जितनी आवाज़ उठानी पड़ेगी उतनी अपनी सामर्थ्य के हिसाब से उठाऊंगा। मैं इस झुंझुने को आज बेनकाब करने वाला हूं। मैं क्यों बोल रहा हूं कि यूपी सरकार ने आपको एक झुंझुना पकड़ा दिया। देखो, बोलने से पहले थोड़ा डर सभी को लगता है। एक तो मैं उत्तर प्रदेश में ही रहता हूँ और आपको पता है कि हमारे जो चीफ मिनिस्टर साहब है योगी बाबा जी, वो बिल्कुल ही सख्त आदमी है। कब किसी को कैसे नाप दे ये भी पता नहीं, तो इस डर के साए में भी आवाज़ दबा दे ये तो ठीक नहीं है। तो आज इस झुंझुने का पूरा पर्दाफाश करूंगा, लेकिन वन बाई वन, धीरे धीरे। यूपीएसआई का नोटिफिकेशन अपने आप में मुझे पर्सनली लगता है एक बहुत बड़ा स्कैम है। आप में से बहुत सारे छात्र बोल रहे होंगे कि सर इस टाइम पे ये बातें मत करो, ये कैसे स्कैम हो सकता है। हम बहुत लंबे समय से यूपीएसआई के नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे थे और यूपीएसआई का नोटिफिकेशन आ गया। आप सारे शिक्षक मिलकर हमारी तैयारी कराओ। हम सारे शिक्षक मिलकर आपकी तैयारी करा रहे हैं, लेकिन आपको ये बात भी समझना है कि क्या सरकार ने आपके हाथ में एक झुंझुना पकड़ा दिया है जो अपने आप में एक लार्ज स्केल का स्कैम दिखाई देता है। और वो ऐसा टेक्निकल स्कैम है जो बुद्धिजीवी वर्ग ही समझ सकते हैं कि ये स्कैम है और ये एक झुंझुना है। तो यूपीएसआई के नोटिफिकेशन को आज हम इस वीडियो में डिकोड करेंगे कि क्या यूपीएसआई के नोटिफिकेशन में और किन वजहों से मैं आपको बोल रहा हूं कि ये अपने आप में एक तरीके की धांधली और स्कैम है। यूपीएसआई के नोटिफिकेशन में अगर मैं बात करूं तो यूपीएसआई का जो नोटिफिकेशन आया है उसमें 4543 वैकेंसी घोषित की गई है। 4543 वैकेंसी देख के खुश होने का बनता है, शिक्षक गणों को भी खुश होने का बनता है, बच्चों को भी खुश होने का बनता है। अगर इनका ब्रेकअप देखें तो सिविल पुलिस एसआई मेल या फीमेल की 4242 वैकेंसी है। वुमेन्स बटालियन एसआई या प्लेटून कमांडर्स की 106, इसी तरीके से प्लेटून कमांडर आर्म पुलिस की जो है एसआई की 135 है। स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स एसआई प्लेटून कमांडर्स की 60 पोस्टें हैं। तो ये अपने आप में खुशी की बात है कि 4543 वैकेंसियों का जो है ये झुंझुना सरकार ने पकड़ा दिया। और ये झुंझुना पकड़ के आप भी खुश हो रहे हो और सारे शिक्षक गण भी खुश हो रहे हैं। आप खुश इस बात के लिए हो कि चलो सरकार ने नौकरियां तो निकाली, और शिक्षक गण इस बात के लिए खुश हैं कि चलो बैच अनाउंस करने का मौका तो मिला। कि कोई बता रहा है कि मेरा जो है कोर्स आप बच्चों के लिए जो है 2499 नहीं, आपके लिए मैं 1599 कर दूं। 1599 नहीं बोलो तो 1199 कर दूं। अच्छा नहीं, हम 10 शिक्षकों के साथ नहीं 20 शिक्षकों के साथ आके हम आपका जो पूरा का पूरा कोर्स है 999 रुपए का अनाउंस करते हैं, जिसमें मैथ के 3 टीचर मैं दे रहा हूं। एक मैं खुद पढ़ा रहा हूं, एक बहुत बड़े टीचर पढ़ा रहे हैं, तीसरे और बड़े टीचर पढ़ा रहे हैं, जीएस के 4 शिक्षक हैं और रीजनिंग के 20 शिक्षक हैं और बचे हुए जो हिंदी के हैं उसके 50 शिक्षक हैं। ताकि आप ये भी डिसाइड ना कर पाओ कि शिक्षक 1 से आप पढ़ो या शिक्षक 2 से पढ़ो या शिक्षक 3 से पढ़ो। अरे एक ही मैथ का मास्टर पूरा मैथ यूपीएसआई का अच्छे से पढ़ा सकता है। 3-3 शिक्षक दे के सिर्फ कंफ्यूज किया जा रहा है। और इस नाम पे बैच बेचना, मुझे लगता है कि आपको बरगलाना होता है। कोई भी एक शिक्षक जो अच्छे से पढ़ा रहा है वो आपको अच्छे से पढ़ा सकता है। इसी तरीके से किसी भी बैच में अगर आपको 4 शिक्षक मिल जाएगा और चारों शिक्षकों में सब अगर ठीक ठीक से पढ़ा रहे होंगे ना, तो आप ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे किस शिक्षक को फॉलो करें, तो आप मिसगाइड हो जाओगे। एक तो ये वाला स्कैम जो शिक्षकों की तरफ से चालू हो गया है कि हाँ बैच बेचो 2499, 1599, 1199 नहीं, अच्छा 999 का बेच देते। तो सीधे बता देना बच्चे जो है आपके प्यार में मोहब्बत में आपको तैयारी करने के लिए 999 का कोर्स अनाउंस कर रहा हूं। इतनी ज्यादा ड्रामाबाजी करने की क्या जरूरत है। एक ये तो चल रहा है जो शिक्षकों की तरफ से चल रहा है क्योंकि उनको मौका मिल गया है। अब देखो आपका एप्लीकेशन विंडो ओपन हो गया है। 12 तारीख से स्टार्ट करके 11 तारीख तक जो है आप एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हो। फॉर्म भरने का क्या तरीका है, ओटीआर 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना है, फॉर्म वगैरह फिल करना है और अपना फॉर्म भर लेना है, उसे डाउनलोड करना है, ये बात दी गई है। इस बार का जो एग्जामिनेशन है वो आपका ऑफलाइन मोड पे होना है। और ऑफलाइन मोड की बात करें, ऑनलाइन मोड की बात करें, तो ऑफलाइन से ऑनलाइन आए थे ताकि नकल ना हो, कैंसिलेशन के चांस ना बने। अब ऑनलाइन से वापस ऑफलाइन में जा रहे हैं ताकि धांधली और बड़ी हो पाए, एक सिंगल शिफ्ट में एग्जाम कराया जा सके, इस तरीके के तर्क दिए जा रहे हैं। ये सारे तर्क नहीं है, बिल्कुल कुतर्क है जो मुझे समझ में आता है। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन फिर भी ऑफलाइन मोड से ज़्यादा बेटर है। अगर पिछले सालों की धांधलियों का अगर आपको अंदाजा नहीं है तो अगर 2011, 12, 13 में जब ऑफलाइन एग्जाम कंडक्ट कराया जाता था तब जो धांधलियां होती थी वो तो बहुत बड़ा स्कैम था। अब तो सेंटर में एक बंदा आएगा, आंसर्स लेके बच्चों को पकड़ा के चला जाएगा, वो आंसर टिक करके निकल जाएंगे, आपको पता तक नहीं चलेगा। वहां धांधली तो होना बहुत बड़ी चीज है। इसके एलिजिबिलिटी की बात करें तो ग्रेजुएशन वाले बच्चे दे सकते हैं। एज लिमिट की बात करें तो भैया देखो 21 से 28 साल का एज निर्धारित किया गया है और योगी सरकार ने 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया है। वो थोड़ा जनरल कैटेगरी को और सुविधा देते हैं, तो उन्होंने जनरल कैटेगरी पे 3 साल का रिलैक्सेशन दे दिया कि हमने लेट अनाउंस किया 3 साल का एज रिलैक्सेशन दे रहे हैं।
तो एज रिलैक्सेशन का फ़ायदा उठा सकते हो। अब जो फीस है वो 500 रुपये और 400 रुपये, मैं तो कहता हूँ बच्चों से 1000 रुपये की फीस चार्ज कर लो। वो शिक्षक को 10,000 दे रहे हैं, कहीं जाके 10,000 में रह रहे हैं तो 1000 रुपये फीस भी दे देंगे, पर कम से कम एग्जाम तो सही से कंडक्ट करा दो। देखना एग्जाम होगा, फिर एग्जाम लीक होगा, फिर कोर्ट में जाएगा, फिर कचहरी में आएगा, इसकी गारंटी दे दो कि ये नहीं होगा। मतलब ये कचहरी वाला चक्कर नहीं काटना पड़ेगा। अभी एग्जाम होने तो देखो ये भी होगा। सर स्कैम कहाँ है, अभी बताता हूँ स्कैम कहाँ है। पहले आप नोटिफिकेशन को सही से समझ लो। अब एग्जाम में अगर बात करें तो सिलेक्शन के प्रोसेस की अगर बात करें तो 4 फेज का आपका एग्जाम है। सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम है। रिटन के बाद जो है पीसेट एग्जाम होता है जिसको फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट बोलते हैं। पेट एग्जाम होता है जिसको फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट बोलते हैं। फिर आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। इसका जो मेडिकल एग्जामिनेशन होता है थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। हमने अपने सीनियरों से खूब सुन रखा है कि इसका जो मेडिकल एग्जामिनेशन होता है उसमें पैंट वैंट भी उतरवा के लौंडों के चेक किए जाते हैं। फिर एग्जाम के सिलेबस की बात करें तो पिछले सालों के हिसाब से जो सिलेबस है इसमें 4 सेक्शन आते हैं। जनरल हिंदी आती है, जनरल नॉलेज आती है, ठीक है ना। इसके बाद मैथ आती है और रीजनिंग आती है। 4 सब्जेक्ट है जो आसानी से आप प्रिपेयर करके रिटन एग्जाम क्लियर कर सकते हो। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। ये सारी बातें तो देखो है भैया, ठीक है ना। इन सारी बातों के साथ जब नोटिफिकेशन रिलीज होता है तो नोटिफिकेशन रिलीज करने का क्या मतलब होता है, नोटिफिकेशन में क्या क्या बताना होता है। नोटिफिकेशन में आपको बताना होता है कि फॉर्म अब से स्टार्ट हो रहा है, अब तक भर सकते हो, एग्जाम का सिलेबस क्या है, और तीसरा मुख्य बिंदु होता है कि आपका जो एग्जाम है कब कंडक्ट होगा, और बाकी के अगर फेज 2, फेज 3, फेज 4 है तो उसके टेंटेटिव डेट क्या हो सकते हैं। नोटिफिकेशन का कायदे से मसला यही होता है। अब हमारे सरकार ने यहाँ पे बड़ा खेल खेला है। यहाँ पे बड़ा खेल क्यों खेला है मैं आपको बता दूं। उसके पहले मैं आपको सैलरी वाली बात बता दूं, जिसको देख के सारे शिक्षक आपको लुभाएंगे, थोड़ा वर्दी लुभाएंगे, साथ में सैलरी लुभाएंगे, और साथ में एसआई बनने के बाद करप्शन वाली इंटरनली बात करके आपको लुभाएंगे। तो 65-70 हज़ार सैलरी होती है। लुभाने वाले ऐसे बोलते हैं एसआई बन जाएगा। भाई 65-70 हज़ार क्या, मतलब एक एसआई कितना पैसा कमाता है तुझे पता नहीं। साल में 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख तक कमा सकता है। मतलब ये बातें कह के आपको एसआई की तैयारी के लिए रेडी किया जाता है, और आप भी इस बात के लिए रेडी हो जाओगे कि मेहनत करके एक बार एसआई बन गए तो बन गए। और आप सुन रहे हो कि भाई 200 में से जो है जो एग्जाम सही से कंडक्ट हो रहा है उसमें टॉप 20, टॉप 50 बच्चा जो है वो तो फ्रॉडियल लौंडे लेके चले जा रहे हैं। तो यह अगर ये ऑफलाइन मोड पे गया तो ऑफलाइन मोड पे जाने के बाद आपका क्या होगा, कितने लौंडे जाएंगे, आपको सीट मिलेगी कि नहीं मिलेगी, बड़े सारे सवाल। लेकिन सरकार द्वारा स्कैम क्या है, सरकार ने कहा भैया सुनो हमसे झुंझुना ले लो, हम नोटिफिकेशन 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 चिल्ला रहे हो तो आप नोटिफिकेशन का झुंझुना ले लो, लेकिन हम आपको एग्जाम डेट नहीं देंगे। और एग्जाम डेट नहीं देंगे तो मुझे एक चुटकुला सार्कास्टिक वे से समझ में आता है कि यूपीएसआई का जो एग्जाम डेट है ये भी वैसे ही हो गया जैसे पड़ोसी के घर की चाय। सबको पता है बनेगी, सबको पता है बनेगी, पर कब पिएंगे ये किसी को नहीं पता है। तो ये स्कैम है बड़ा। अब इस स्कैम में सरकार आपको झुंझुना पकड़ा देती है, फिर आपसे 400-500 इकट्ठा कर लेती है, उसके बाद एग्जाम डेट लटका देती है। नोटिफिकेशन तो आया है, अब लटके रहो, एग्जाम कब कराएंगे, कब देंगे, हमारी ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करते रहो, विजिट करते रहो, विजिट करते रहो। आपको नहीं लगता कि हम शिक्षक गणों को ये सवाल सरकार से पूछना चाहिए? और हम शिक्षक गणों की बात करें तो सबसे ज़्यादा यूपीएसआई के बच्चे या तो विवेक सर के पास है एग्जामपुर में, या अंकित भाटी सर के पास है, या अड्डा के पास है। क्या इन सारे शिक्षकों को, इन सारे ऑर्गेनाइजेशन को सरकार से बात नहीं करनी चाहिए? क्या इनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि सर आप हमको टेंटेटिव टाइमलाइन तो दीजिए, कम से कम में प्री का फर्स्ट फेज का टाइमलाइन तो दीजिए, उसके बाद का उसके बाद देखेंगे, लेकिन पहले फेज का सरकार झुंझुना पकड़ा दिया। सरकार झुंझुना पकड़ाने के बाद ये कह रहा है भैया आप लटको खेलो, हम पैसे बना रहे हैं, शिक्षकगण कोचिंग जो है, अब आप माफिया बन जाओ इस टाइम पे, आप पैसे बनाओ। कोई 2500 का कोर्स बेचेगा, कोई 500 का कोर्स बेचेगा, कोई 99 रुपए का कोर्स बेचेगा। कोर्स बेचना बुरी बात नहीं है क्योंकि आपको पढ़ाना है शिक्षकों को, लेकिन ये आवाज नहीं उठा रहे होते हैं शिक्षक। इसके पीछे का एक रीजन ये हो जाता है कि भाई एग्जाम का अगर डेट अनाउंस नहीं होगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा तो ज्यादातर बच्चे एडमिशन लेंगे, जितना लंबा खींचेगा उतना बैच में एडमिशन होगा। लेकिन ये सही तरीका तो नहीं है। चाहे हम एज ए माई पाठशाला ये काम कर रहे हो, चाहे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इस तरीके का थॉट प्रोसेस रखता हो, वो बिल्कुल गलत है। सही प्रोसेस तो यही है कि नोटिफिकेशन आए, हम बैच अनाउंस करें, बच्चों को पढ़ाएं और बच्चों को सेलेक्ट कराएं, फिर उनसे मिठाइयां खाएं, और वो स्टोरियां जो बच्चे अनसेलेक्ट हुए हैं उनको सुनाएं कि आप भी मेहनत करोगे, आप यहां तक पहुंच जाओगे। तो मेरी बड़ी रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के अंकित भाटी सर से, साथ में विवेक सर से, क्योंकि यूपीएसआई के सबसे ज़्यादा बच्चे आप ही पढ़ाते हो, आप सारे के सारे लोग जो है सरकार से डिमांड करो कि आप हमको ये झुंझुना मत दो, ये आधा गंदा झुंझुना मत दो, ये नोटिफिकेशन वापस ले लो। जब भी दो आप पूरा प्रॉपर स्ट्रक्चर दो हमें, कि हमें नोटिफिकेशन में एग्जाम की डेट भी चाहिए। अभी क्या होगा, अभी आप डेट के लिए झंक रहे हो, फिर उसकी लड़ाई लगोगे, डेट दे दो, डेट दे दो, फॉर्म बैठ के, फिर डेट के बाद ऑफलाइन मोड पे एग्जाम होगा, सिंगल शिफ्ट में एग्जाम होगा, टीचर्स पैसे वैसे कमा लेंगे, उसके बाद एग्जाम हो जाएगा लीक, और उसके बाद जब आप जाओगे कोर्ट में फिर होगा कैंसिल, फिर दूसरा एग्जाम आएगा, पंचवर्षीय योजना आपकी बन जाएगी।
सवाल कब उठाना चाहिए? सवाल सही समय पर उठाना चाहिए। मैं ये सवाल सही समय पर इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि नोटिफिकेशन अभी आई है। अगर इस पे अंकित भाटी सर, अड्डा से और विवेक सर से अगर 3-4 क्वेश्चन सरकार से दग जाए कि ये नोटिफिकेशन में सर आप हमको टेंटेटिव डेट दे दो, तो यूपीएसआई की तैयारी करने वाले बच्चों के साथ जस्टिस होगा। मैं कहता हूं कि जैसे मैंने ये आवाज उठाना चालू किया, सारे शिक्षकों को बच्चों के रियल इशू को लेके सवाल पूछना चाहिए। वैसे विवेक सर और अंकित भाटी सर वैसे ही बहुत मुखर है, वो सवाल बच्चों के हित में पूछते हैं, मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं है। लेकिन इस पे शायद उनका ध्यान ना गया हो, शायद उन्हें ये उम्मीद हो कि सरकार ये काम कर देगी, हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार है, शायद ये एक्टिवली कर देगी, पर मुझे नहीं लगता है, क्योंकि आप सब जानते हो कि क्या होता है क्या नहीं होता है। अगर आप आवाज उठाओगे तो आपको एग्जाम डेट जल्दी मिल जाएगी, आवाज नहीं उठाओगे तो एग्जाम डेट में लटके रह जाओगे। 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, कब एग्जाम डेट आएगा, क्या इसका नतीजा होगा, मुझे नहीं पता। मेरी जिम्मेदारी यह है कि मैं बगैर डरे हुए अनबायस फॉर्म में आपकी आवाज उठाऊंगा। इस कड़ी में मैं इस यूपीएसआई में जो नोटिफिकेशन में एग्जाम डेट नहीं आया है, मैं इस वीडियो के माध्यम से सरकार से डिमांड करता हूं और विवेक सर से, अंकित भाटी सर से भी डिमांड करता हूं कि इस मुद्दे को वो उठाएं बच्चों के हित के लिए, ताकि सरकार के कान में आवाज पहुंचे और मीडिया हाउसेस तक भी ये बात जाए, वो लोग भी इस पे वीडियो बनाएं कि भैया ये झुंझुना है, इस झुंझुने से आगे चलें और रियल मुद्दे पे बात करें और बच्चों के एग्जाम को सही से कंडक्ट कराया जाए। तो बच्चा लोग, मेरे छोटे भाई लोग, इस वीडियो में इतना ही। कुछ और मुद्दा होगा तो मैं जरूर उठाऊंगा। मैं चाहूंगा आप ये वीडियो अंकित भाटी सर तक और विवेक सर तक शेयर कर दो। पढ़ाते वही लोग अच्छा हैं, मैं सिर्फ आपके मुद्दे को उठा रहा हूं और इस वीडियो को करने का मेरा कोई पर्पज़ नहीं है। मेरा बस इतना पर्पज़ है कि आपके हित की कोई भी बात होगी मैं अब उठाऊंगा, बगैर डरे बगैर हिचकिचाए। तो इस वीडियो में बच्चा लोग इतना ही।